जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 विज्ञान विषय का पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो सर्वप्रथम ऊपर पाठ योजना संख्या लिखते हैं, नीचे उस विद्यालय का नाम लिखते हैं जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं। फिर उसके नीचे आप 5 कॉलम बनाते हैं, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि का। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करते हैं जिस तिथि में शिक्षण कार्य करते हैं, जिस कक्षा को पढ़ाते हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कार्य करते हैं विषय के नीचे लिख देते हैं। जो घंटी होती है चक्र में लिखते हैं, जो घंटी की अवधि होती है अवधि में लिखते हैं। फिर उसके नीचे आप लिखते हैं प्रकरण। आज का हमारा प्रकरण है मापन। प्रकरण के ठीक नीचे हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य, जिसमें है नंबर 1 बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2 बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। नंबर 3 बच्चों के अंदर जिज्ञासा का भाव उत्पन्न करना। और नंबर 4 बच्चों को विज्ञान के महत्व से परिचित कराना। और नंबर 5 बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। फिर नीचे हम लिखते हैं अगली हेडिंग विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें नंबर 1 बच्चे मापन किसे कहते हैं की जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 2 बच्चे मापन की आवश्यकता की जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 3 बच्चे मापन के पैमाने तथा युक्तियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर शिक्षण विधि है, जिस शिक्षण विधि हेडिंग डालेंगे जिसमें प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि रहेगी। फिर सहायक सामग्री हेडिंग डालेंगे जिसमें घड़ी, तराजू, मीटर स्केल तथा थर्मामीटर और अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। फिर उसके नीचे हम पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में है बच्चे अपने दैनिक जीवन में यह देख चुके हैं कि कैसे दर्जी कपड़े को सिलने से पहले नाप लेता है तथा सब्जी वाला सब्जी तराजू से तौल कर देता है। फिर उसके नीचे अगले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना हमको 3 कॉलम बनाना होगा, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला प्रश्न करेंगे किसी एक बच्चे को खड़ा करके, आपका ड्रेस कौन बनाता है? छात्र कहेगा दर्जी। दूसरा प्रश्न पूछेंगे अगले बच्चे से, दर्जी ड्रेस बनाने से पहले क्या करता है? छात्र बताएगा कि नापता है, नाप लेता है। अगला प्रश्न अगले बच्चे से, दर्जी नाप क्यों लेता है? कपड़ा शरीर पर फिट बैठे। अगला प्रश्न, वह कपड़ा किस पैमाने पर मापता है? छात्र मान हो जाएंगे, इस समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हेडिंग डालेंगे, इसमें कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर अगली हेडिंग हमारी पड़ेगी प्रस्तुतिकरण, जिसमें 4 कॉलम बनेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, सामपटकार। शिक्षण बिंदु है मापन की आवश्यकता। प्रश्न, मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? छात्र मान हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। किसी भी भौतिक राशियों, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप आदि की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मापन की आवश्यकता पड़ती है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। सामपटकार, बुखार होने पर ताप की माप जरूरी होती है। इसके बाद देख लीजिए है अगला शिक्षण बिंदु है लंबाई का मापन। प्रश्न है लंबाई को किसमें मापा जाता है? छात्र कहेंगे मीटर में। अगला प्रश्न, लंबाई के अन्य मात्रकों के बारे में बताओ। छात्र मान हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। लंबाई के विभिन्न मात्रक हैं, नंबर 1 मीटर, नंबर 2 सेंटीमीटर, नंबर 3 मिलीमीटर, नंबर 4 इंच, नंबर 5 फुट, नंबर 6 गज, नंबर 7 प्रकाश वर्ष, नंबर 8 माइक्रोफोन, नंबर 9 एंगस्ट्राम। छात्र ध्यान से सुनेंगे। पटकार में देखिए, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। पैमाना देखिए, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 गज बराबर 3 फुट, 1 फुट बराबर 12 इंच, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर, 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अगला शिक्षण बिंदु है देखिए क्षेत्रफल का मापन। प्रश्न, क्षेत्रफल को किस में मापा जाता है? छात्र मनोज होंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। किसी आयताकार सतह का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। क्षेत्रफल का मानक मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। खेत का क्षेत्रफल निम्न पैमाने से मापते हैं। 1 एकड़ बराबर 100 मीटर स्क्वायर, 1 हेक्टेयर बराबर यहाँ देखिए 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 डेसिमल बराबर 40 मीटर स्क्वायर। सैंपटकार देखिए, 1 एकड़ बराबर 100 डेसिमल, 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़। अगला शिक्षण बिंदु है आयतन की माप। प्रश्न, आयतन को किसमें मापा जाता है? छात्र मान हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घन का आयतन बराबर भुजा का घन। आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या घन मीटर होता है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। सैंपटकार है देखिए, 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर। इसके बाद द्रव्यमान का मापन। प्रश्न, द्रव्यमान का मात्रक बताओ। किलोग्राम। प्रश्न, द्रव्यमान के और कौन कौन से मात्रक हैं? छात्र मान हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। किसी वस्तु में पदार्थ का जितना परिमाण मात्रा होता है वह उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान के विभिन्न मात्रक हैं। नंबर 1 किलोग्राम, नंबर 2 कुंतल, नंबर 3 ग्राम, नंबर 4 टन।
1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंतल, 10 कुंतल बराबर 1 टन। छात्र ध्यान से सुनेंगे, 1 ग्राम बराबर 10 मिलीग्राम। इसके बाद समय का अगला शिक्षण बिंदु है समय का मापन। प्रश्न, समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में। स्पष्टीकरण, समय के विभिन्न मात्रक हैं। नंबर 1 सेकंड, नंबर 2 मिनट, नंबर 3 घंटा, नंबर 4 दिन, नंबर 5 माह, नंबर 6 वर्ष। 1 घंटा बराबर 7 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। और यहाँ देखिए छात्र ध्यान से सुनेंगे, अब 1 वर्ष बराबर 12 माह। सम प्रकार हो जाएगा। फिर अगला है ताप का मापन। प्रश्न, ताप को किस में मापा जाता है? छात्र मान हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। ताप के विभिन्न मात्रक हैं। नंबर 1 सेल्सियस, नंबर 2 केल्विन, नंबर 3 फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद सम प्रकार है ताप मापने का यंत्र थर्मामीटर कहलाता है। बोधात्मक प्रश्न है। नंबर 1 मापन क्यों जरूरी है? नंबर 2 क्षेत्रफल मापने का पैमाना बताओ। नंबर 3 ताप को किस में मापा जाता है? फिर मूल्यांकन प्रश्न है। नंबर 1 थर्मामीटर क्या है? नंबर 2 आयतन किसे कहते हैं? नंबर 3 1 कुंतल में कितने किलोग्राम होते हैं? निरीक्षण कार्य, जब छात्र संपर्क कार्य उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उन कापियों का निरीक्षण करेंगे। नीचे गृह कार्य रहेगा, ताप मापने के सभी पैमानों के बारे में याद करके आना है। नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। इसी साथ ये वीडियो समाप्त करें। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।